नमस्कार दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों पर रिसर्च करती है और उसका खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसको कि हम लोग चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो ओपन एआई है अपने इस चैट जीपीटी के अंदर एक ऐसा फीचर्स लाने वाली है जिस फीचर्स का यूज़ करके हम लोग अपने बैंक अकाउंट को आसानी से चैट जीपीटी से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे हम सभी आज के टाइम में कोई ना कोई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके रखे ही हैं और इसी कारण से हम लोग अपने लिए जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसका भी हम लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर एप्लीकेशन यूज़ करते ही हैं। लेकिन दोस्तों ये जो ओपन एआई जो कंपनी है वो अब क्या कर रही है, उसका जो चैट जीपीटी जो एआई जो टूल है अब उसको क्या करेगी कि वो हमारा जो बैंक अकाउंट है उससे कनेक्ट कर देगी। और इससे क्या होगा कि हमारे बैंक के में होने वाले जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी हम लोग स्पेंड करते हैं या फिर हमारा जो भी इनकम है वो सारा वहाँ पे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सब वहाँ पे आपको दिखने लगेगा। और दोस्तों चाहे तो जैसे कि हम लोग कभी कभी अपना जो बैंक अकाउंट का हमारा जो बैंक है उसका जो एप्लीकेशन है उसमें जा कर के हम लोग कभी कभी अपना बैलेंस चेक करते हैं या फिर हम लोग अपना ट्रांजैक्शन भी चेक करते हैं। या फिर इसके अलावा हम लोग ने अपने उस महीने में किसी भी महीने में कितना पैसा खर्च किए हैं या फिर हमारा कितना इनकम हुआ है, उन सभी चीज़ों को हम लोग जो खर्च करते हैं उसके लिए हम लोग जाते हैं कभी कभी अपने बैंक के एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ पर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो फीचर्स हैं अब हम लोग आराम से चैट जीपीटी के जरिए ही आराम से पता कर सकेंगे कि हमारा जो किसी भी पर्टिकुलर महीने में ट्रांजैक्शन कितना हुआ है या फिर हमारा इनकम कितना है, एक्सपेंड हमने कितना पैसा किया है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अब आसानी से चैट जीपीटी के जरिए जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो फैसिलिटी है फ़िलहाल अभी केवल यूएसए के अंदर ही दिया जा रहा है। और यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर जितने भी चैट जीपीटी के वैसे यूजर जो कि प्रो फीचर अपडेट करके रखे हैं, यानी कि वैसे यूजर जिनके पास चैट जीपीटी का प्रो सब्सक्रिप्शन है, केवल वही फ़िलहाल इसका भी यूज कर पाएंगे, इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और फिलहाल अभी केवल ये यूएसए के लिए लागू किया जा रहा है। और दोस्तों आने वाले टाइम में ये पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए भी इसको ओपन कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों बोल सकते हैं कि इसको एक तरह से अभी ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है और आने वाली टाइम में इसको पूरे दुनिया भर के देशों में लागू कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों ये सारी जो कंपनियां होती है वो किसी भी काम को बड़े स्तर पे करने के पहले वो उसको पहले छोटे स्तर पे शुरू करती हैं। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत कि जितनी भी कंपनियां हैं वो पहले पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, यानी कि उसमें कुछ एक पार्टिकुलर रीजन के लोगों को ही उसका बेनिफिट देती हैं। और उसके बाद जब वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है उनका प्रोजेक्ट, तब फिर उसी प्रोजेक्ट को पूरे दुनिया भर के यूजर्स के लिए लॉन्च करती हैं। अब दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम अपने बैंक अकाउंट को चैट जीपीटी से कनेक्ट कर पाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इससे सबसे एक बात यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा बैंक अकाउंट चैट जीपीटी से कनेक्ट हो जाएगा तो इससे क्या क्या होगा कि हम लोग अपना जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होता है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि हमने किसी को पैसा कहाँ दिया या फिर हमने पैसा जो खर्च किया है या फिर हमारा जो पैसा इनकम जो है, एक्सपेंडिचर जो भी होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन ये चैट जीपीटी हमें बता देगा। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है इसको हमारे अकाउंट से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। यानी कि ये जो है हमारे सारे अकाउंट के बारे में फुल एक्सेस नहीं कर सकता है। एक तरह से ये रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा गया है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो चैट जीपीटी है वो हमें एक तरह से डैशबोर्ड दिखाएगा और उस डैशबोर्ड के अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी हमें दिखाएगा और हमें पूरा बायोडाटा बना करके दिखाएगा। और यहाँ तक कि दोस्तों ये हमें बता भी सकता है हमारा इनकम किस तरीके से हो रहा है या फिर हम लोग किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, या फिर हम लोग चाहें तो इससे पूछ सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा प्लान बताओ ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर जो भी फालतू की चीज़ों पे हम लोग जो खर्च कर रहे हैं उसको रोक सके। तो दोस्तों ये भी वो सजेशन दे सकता है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट खासियत ये है कि यदि मान लेते हैं कि कोई यूज़र है जो कि चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने बैंक से जुड़े हुए उसके बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन देख पा रहा है। लेकिन यदि वो यूज़र चाहे तो अपना उसका जो लिंक जो किया है चैट जीपीटी से अपने बैंक अकाउंट को, उसको चाहे तो कभी भी उसको ब्लॉक कर सकता है, कभी भी उसको रोक सकता है। और ऐसा करके उसने चैट जीपीटी के तहत जो भी चैट किया है, जो भी बातचीत किया है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन लिया है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को आसानी से डिलीट कर सकता है। या फिर वो यूज़र चाहे तो अपना जो इन्फॉर्मेशन है, उसने जो भी ट्रांजैक्शन का जो भी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी के जरिए जो देखा है अपने बैंक अकाउंट के बारे में, उसको चाहे तो चैट जीपीटी में छोड़ भी सकता है। ऐसा करके ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियाँ हैं अपने टूल्स को और भी बेहतर बना सकती हैं।
लेकिन दोस्तों ज़्यादा बेहतर यही होगा दोस्तों कि यदि कोई यूज़र अपना चैट जीपीटी का यूज करके अपने बैंक का इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो यदि उसको डिलीट कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये एक तरह से क्या फाइनेंशियल चीज़ें हैं, तो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं, ये अगर दूसरे लोगों को पता नहीं रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि आखिर में ये जो है ये सिस्टम हमें हेल्प कैसे कर पाएगा, तो दोस्तों जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में किसी भी बैंक के अकाउंट का एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। फिर वहाँ पे जा करके अपने पूरे मंथली या फिर पूरे ईयर का जो भी एक्सपेंडिचर या फिर इनकम है उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, और तब जा करके वहाँ से हम लोग देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों चैट जीपीटी में क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग बड़े ही आसानी से, हमें बस इसको बताना पड़ेगा कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और चैट जीपीटी जो है वो बड़े ही आसानी से सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बता करके दे देगा। यानी कि एक सिंपल तरीके से वो हमें एक्सप्लेन कर देगा कि हमारा किसी भी महीने का इनकम क्या था, एक्सपेंडिचर क्या था, और हमने कहाँ कहाँ पे खर्च किया है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये जो चैट जीपीटी है वो हमें एक तरह से पर्सनल गाइडेंस भी देगा, पर्सनल सजेशन भी देगा कि हमने किस महीने किस जगह पे फालतू में खर्च किया है, और जिस जगह पे हमें फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए था वो हमें सजेशन भी देगा कि हमें यहाँ पे ऐसे करना है खर्चा, या फिर इस तरीके से हमको अपने फाइनेंस को कंट्रोल करके रखना है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमें टाइम पे गाइड भी करता रहेगा। ये जो चैट जीपीटी है ये हमें टाइम पे गाइड भी करता रहेगा कि हम लोग अपने फाइनेंशियल चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल में रखें और मैनेज करके रखें। और दोस्तों ऐसा करके हम लोगों को फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि हम लोगों को बार बार एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम लोग चाहें तो यदि हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, तो हम उन सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक ही चैट जीपीटी के थ्रू लिंक कर सकते हैं। और हम चैट जीपीटी को बोलेंगे तो वो सारे अलग अलग जो भी हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट का जो स्टेटमेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी हमें खुद ही दे देगा। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा बेहतरीन फीचर है इसके लिए, क्योंकि हम लोगों को बार बार अलग अलग मोबाइल में अलग अलग बैंक के एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ेगा। हम लोगों को सीधे चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा, और वो जो है अलग अलग हमारा जो भी बैंक का अकाउंट उससे लिंक होगा, उन सारे बैंक का जो भी इन्फॉर्मेशन है कि कितना एक्सपेंड हुआ, कितना इनकम हुआ, हम लोगों ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन वो बता देगा। तो दोस्तों ये तो अभी तक मैंने आपको इसका बेनिफिट के बारे में बताया है, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कोई भी चीज़ जब भी होता है तो उसका हमेशा पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी बताया है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट। दोस्तों वैसे यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा है वो प्राइवेसी का हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जब वो हमारे इन्फॉर्मेशन को अपने पास लेगा, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि वहाँ से डेटा लीक भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो भी डेटा आता है वो कहीं ना कहीं किसी और सोर्स से लेकर के वो हमें बताता है, और इसके बाद ये जो भी डेटा हमें देता है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमें जो भी डेटा देते हैं वो कहीं ना कहीं से हमें लेकर के ही देते हैं, और जहाँ से भी ये लेकर के डेटा हमें देते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। यानी कि फ्यूचर में कोई चाहे तो उसका यूज कर सकता है, उसको देख भी सकता है। तो दोस्तों जब हम लोग अपना बैंक अकाउंट को चैट जीपीटी से लिंक कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि कम से कम 30 दिन का जो ट्रांजेक्शन जो होता है उसके बारे में ये हमें बता देगा। आप ऐसे समझे दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं कि हमने अपने चैट जीपीटी पे अभी अपना बैंक को लिंक कर दिया है, तो फिर यदि मैं देखूंगा तो अब से लेकर के आने वाले 30 दिन तक का जो भी ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी मैं बातचीत करूंगा चैट जीपीटी से, जो भी पूछूंगा, वो सारा जो 30 दिन का जो बातचीत रहेगा मेरा चैट जीपीटी के साथ बैंक से जुड़ा हुआ, वो सारा उसमें सेफ रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि यदि वो हम लोग डेटा वहीं पे छोड़ देंगे, डिलीट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वहाँ से हमारा डेटा जो है वो लीक भी हो सकता है, या फिर इसको कोई और भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ से हमारे प्राइवेसी का मिसयूज हो सकता है। और दोस्तों दूसरा चीज़ है सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि दोस्तों आजकल आप सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा टाइम जो है टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, उतना ही तेज़ी से ये जो स्कैमर्स जो होते हैं, या फिर जो फ्रॉड करने वाले जो होते हैं, या फिर जो हैकर्स होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों जब ये सब डेटा चैट जीपीटी के पास रहेगा, और आप सभी जानते ही हैं कि अब आजकल ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं वो ऐसे टेक्नोलॉजी बना रही हैं जो कि ऑटोमेटिक, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ऑटोमेटिक जा करके किसी भी सिस्टम के अंदर बग्स को फाइंड भी कर सकता है और उसको फिक्स भी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी टूल्स हैं, जैसे कि जिसको कि अभी
ये एंथ्रोपिक ने बनाया था, जिसको कि हम लोग मिथोस एआई कहते हैं। तो दोस्तों ये जो मिथोस एआई है ये एक ऐसा टूल है जो कि यदि किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाएगा तो वो उसका गलत यूज कर सकता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें यहाँ पे एक सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यदि गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया ये हमारा इन्फॉर्मेशन, तो वो जो है हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है या फिर हमारे साथ फ्रॉड भी कर सकता है। और दोस्तों एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, हमें उस पर आँख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं ये कभी कभी मिस्टेक्स भी कर देते हैं, या फिर हमें कभी कभी गलत आंसर भी देते हैं, या फिर कभी कभी गलत सजेशन भी देते हैं। और दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये बस क्या करते हैं, ये किसी जगह से इन्फॉर्मेशन ले करके और हमें दे देते हैं, या फिर हमारे माइंड में जो भी सवाल रहता है हम जब इससे पूछते हैं तो ये क्या करता है, वो किसी जगह सोर्स से हमारे सवाल के जवाब को खोजता है और ला करके बस हमें दे देता है। और इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कोई ह्यूमन नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये क्या करता है कि कहीं और से इन्फॉर्मेशन ला करके हमको दे देता है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे एक तरह से एक्यूरेसी का वो सवाल हो सकता है, एक्यूरेसी में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कभी कभी गलत भी जानकारी दे देता है, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है, कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। तो इसी कारण से हमारे लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक सोचने का विषय हो सकता है। तो दोस्तों इससे मुझको लगता है कि हम जिस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनी है वो काम कर रही हैं, वैसे कुछ पार्ट तो उनका सही लग रहा है, लेकिन कुछ पार्ट जो है जैसे कि प्राइवेसी हो गया या फिर सिक्योरिटी हो गया या फिर एक्यूरेसी, तो इन सभी चीज़ों पे भी खतरा हो सकता है। हाँ, यदि इन सभी चीज़ों को यदि कवर कर लिया जाए, इन सभी जो भी होने वाले जो भी खतरा है यदि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो आने वाले टाइम में हम लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल तो अभी बाकी अलग अलग दुनिया भर के देशों में इसको रिलीज़ नहीं किया गया है। फ़िलहाल अभी यूएसए के लिए रिलीज़ किया गया है, और इसका यदि सही तरीके से वहाँ पे इस तरीके से भी लागू किया जा रहा है यूएसए में, यदि इसका फीडबैक सही रहा तो आने वाले टाइम में दुनिया भर के लगभग हर एक देशों में इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा, ताकि दुनिया भर के जितने भी चैट जीपीटी के यूजर्स हैं वो इसका यूज़ कर दें। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में यदि किया भी जाएगा अवेलेबल पूरे दुनिया भर में, तो शुरू में चैट जीपीटी के जितने भी प्रो यूजर्स हैं केवल उन्हीं के लिए किया जाएगा, और हो सकता है कि बाद में आने वाले टाइम में बाकी सारे मेम्बर्स के लिए इसको अवेलेबल करवा दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।